घर को जन्नत बनाने में ना घर की सफाई सुथराई ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस सिर्फ यही चीज़ें काम नहीं आती, बल्कि कुछ ऐसे काम होते हैं जो दिख नहीं रहे होते लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। जैसे घर की चीज़ें लाना, बाहर के काम, घर वालों के लिए चीज़ें लाना, घर वालों की खुशियों का ख्याल रखना, फिर कोई फंक्शंस आ जाते हैं, शादी वगैरह, छोटे छोटे इवेंट्स, उन सब में घर वालों की चीज़ें लेकर आना, बच्चों की चीज़ें शॉपिंग करना, साथ अपनी चीज़ों का भी ख्याल रखना, साथ साथ घरदारी भी चलाना और अपने बजट में रह के, अपनी चादर में रह के इन सारी चीज़ों को बखूबी सर अंजाम देना, ये है होम मेकर, असल होम मेकर। बस आज अपनी रूटीन के साथ कुछ मज़े मज़े की टिप्स शेयर करूंगी। लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में आपको पता चलेगा कि किस तरीके से अगर कोई फंक्शन आ जाता है, क्योंकि हमने कपड़े अपने भी बनाने, बच्चों के भी बनाने, बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी मोटी और बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन उनके साथ घर हमारा डिस्टर्ब ना हो, घरदारी में अफेक्ट ना आए। जैसे कि मुझे आज पता था कि मैं आज औरीगा जा रही हूँ, मैंने औरीगा जाना है, उसका विज़िट करवाऊँगी। मैंने क्या किया, शाम में, क्योंकि आज दोपहर को निकलना था, तो मैंने ना शाम को ना चावल और मसर पका के रख दिए, क्योंकि चावल मसर ऐसे होते हैं कि जो अगले दिन भी खाए जाते हैं 2 टाइम पे। और मैं तो हमेशा कहती हूँ रिस्क को वेस्ट नहीं करना चाहिए, रिस्क का ज़िया नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, पुराना सालन हो गया, खा लें, इसमें भी बरकत होती है, इसमें भी रहमतें हैं, नेमतें हैं। तो बस जी, फिर मैंने कहा कि मैं सुबह तो फ़ारिग होंगी नहीं, तो मैंने एक रात पहले ही अपनी क्लीनिंग सारी किचन की कर ली। और मज़े की बात बताऊँ, मैंने अगली सुबह डीप क्लीनिंग करनी थी, लेकिन ना, मैंने आपको बताया ना, पहले मैं घर पे नहीं थी, 1 हफ़्ता घर से मैं दूर थी, घर पे थी नहीं, आउट ऑफ सिटी थी। उसके बाद जैसे ही घर आई, मोहम्मद बेटा की तबीयत ख़राब हो गई, तो 1 हफ़्ता तो उसमें चला गया। फिर बस सोच लें 2 से 3 हफ़्ते इसी तरह गुज़र गए और मुझे अभी किचन अपना थोड़ा गंदा-गंदा लग रहा था। किचन के मामले में बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेती। मैंने सोचा अब कल सुबह फिर मैंने अब उस हफ़्ते में शॉपिंग की तैयारी शुरू हो जानी है। किसकी शादी आ रही है, कौन-सा इवेंट आ रहा है, अभी नहीं आ रहा, नवंबर-दिसंबर में है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है पहले फैमिली की शादी है, तो पहले से तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो बस जी, हमने भी शुरू कर दी तैयारियाँ। अच्छा, अब यहाँ पे बता दूँ, आउट ऑफ सिटी भी जाना है हम लोगों ने, यहाँ पे नहीं होनी है शादी, तो फिर सारी चीज़ों को मैनेज करना, ये चीज़ें देखना बड़ा ज़रूरी होता है। मैंने क्या किया, अब रात को ही ना, या खाना भी बना दिया कल सुबह का, क्योंकि सुबह हमने 12 बजे तक निकल जाना था, फिर नाश्ता वगैरह करने में और फिर हर चीज़, मैंने कहा भई, मैं 12 बजे तो गैस आती है सुबह के टाइम, अब मैं बैठी रहती कि नहीं, सुबह तो हमने जाना है। वाह! मेरे घर में जो बड़े हैं, उनका बेचारों का क्या होता, तो इसीलिए कुछ लोग, नहीं, आपके बड़े बाहर का खाना नहीं खाते, ये बात नहीं होती, अफोर्डेबिलिटी की बात नहीं होती, कुछ लोगों को सूट ही नहीं करता। जैसे मेरे नाना अबू भी माशाल्लाह से बाहर का नहीं खाते, मेरी मामा भी बाहर का नहीं खाती, इस तरह से मेरी सास अम्मी की वो भी आदत है, वो बाहर का नहीं खाती, बड़ों की एक आदत होती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे ना मैंने फिर जल्दी से ना ये सारे काम कर दिए। मैंने ना चूल्हे को क्या किया, डीप क्लीन कर दिया, और मैंने ये क्लीनर बनाया हुआ है, डीआईवाई क्लीनर। यकीन करें, इससे मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। अच्छा, मैंने कहा लगे हाथ ना मैं ये शेल्फ्स पे और ये टाइल्स पे भी मार देती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी थोड़ी ग्रीसी ग्रीसी लग रही थी, और मेरी टाइल्स हैं वाइट टच आता है, और जब वाइट टच आए ना, तो ज़रा सी भी गंदी हो जाए ना टाइल्स, वो फ़ौरन से प्रोमिनेंट होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं, बहुत माइन्यूट लेवल की, माइनर लेवल की हुई हैं, लेकिन मैंने कहा नहीं जी, लगे हाथ साफ़ कर दूँ, इससे पहले कि डबल काम हो जाए। बच्चों की माएँ ना, हाथ, वो कहते हैं ना, एक हाथ लगे तो बस काम कर लें, इसी तरह चल सकती है हमारी रूटीन। नहीं तो हम तो अगर छोड़ देना कामों को, तो फिर तो पलंदा इकट्ठा हो जाता है कामों का। तो मैंने ना ये डीआईवाई क्लीनर बनाया, इसमें मैंने बेकिंग सोडा, डिटर्जेंट, विनीगर और पानी, मतलब पूरी बोतल पानी की, उसमें 2 चम्मच डिटर्जेंट के, 1 चम्मच सिरके के, और 1 छोटी टीस्पून जो होती है, हाफ टी स्पून, उसका मैंने डाल दिया जी बेकिंग सोडा। बस ये आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, 2 महीने ये आपका क्लीनर निकल जाता है आसानी से। एक तरफ मैंने उसको क्लीनर से स्प्रे करके, मेरे पास एक टॉवल सा रखा हुआ है, मैंने येलो कलर का, आप देखते हैं, ये मैंने इससे साफ़ कर लिया। अब ये जो बर्नर्स होते हैं, आप देखें, एक तो मैं पानी की बाल्टी उबाल रही थी, अब ज़रूरी नहीं कि मैंने आज ही छेड़ा तो पूरे किचन को ही लेके बैठ गई, नहीं, मैं थोड़ा काम स्टेप बाय स्टेप करती हूँ, छोटे-छोटे से स्टेप्स लेके फिर करती हूँ। जैसे अब मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाला और विनेगर डाला, डिटर्जेंट डाला, बस बेकिंग सोडा नहीं, सॉरी, विनेगर और डिटर्जेंट, बस ये 2 चीज़ें डाली हैं मैंने। और इसके अंदर मैंने ये बर्नर्स ये देखें ऐड कर दिए। बस इसमें पानी में डिप करके हमने 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं ना, आधा घंटा रखते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि ग्रीसी होते हैं। फिर मैंने ये छोड़ दिए। एक तरफ मेरे सारे किचन नैपकिन्स भी गंदे हुए थे, सारे नहीं, यानी 2-3 हुए ही थे, तो मैंने कहा भाई, नो डाउट, मैं हमेशा कहती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें बना लिया करें किचन की। जैसे मेरे किचन नैपकिन्स हैं टोटल 10 तो हैं, 10-11 होंगे, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेती कि पूरे 11 के 11 गंदे हो जाएँ तो फिर मैं उनको रख दूँ। मैंने क्या किया, रात का टाइम था, मैंने कहा चलो भिगो के रख देती हूँ, सुबह वॉश कर लूँगी, पूरी रात भिगो के रख देती हूँ। बेकिंग सोडा, विनीगर, डिटर्जेंट, ये 3 चीज़ें डाल के मैंने अपने, ये देखें, किचन नैपकिन्स को डाल दिया। बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं, पूरी रात इसमें डिप रहेंगे, सुबह आप देखिएगा माशाल्लाह से चकाचौंध आपके हो जाने नैपकिन्स। अब ये देखिए 15 मिनट हो गए थे, तब तक मैंने नैपकिन्स डिप करके रख लिए, चूल्हे की क्लीनिंग कर ली, शेल्फ्स की, काउंटर टॉप की, टाइल्स की।
अब ये जो जाली आती है जिससे हम बर्तन धोते हैं, ये देखिए इससे आप एक हाथ करेंगे वरना रगड़-रगड़ के ना ग्रीस ख़त्म ही नहीं होती इन बर्नर्स की। और ये देखिए जी, ये माशाल्लाह से फुल आपको अब ये देखिए साफ़-सुथरे नज़र आएँगे, कोई ग्रीसीपन नहीं होगा इसमें। और ये देखिए गंद, मतलब मैंने उसको हाथ में पकड़ा ही और वो गंद सारा मुझे, यानी उसके ऊपर ये जाली फेरने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, वो बिल्कुल मेरे हाथ पे लग गया। और पानी देखें बिल्कुल साफ़ पानी था और सारा बर्नर्स का गंद पानी ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, यानी उसने निकाल दिया है। आपकी मेहनत कम लगी, इससे क्या है टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी साथ-साथ दे रही हूँ। घर की क्लीनिंग तो करनी है, बहुत ज़रूरी है। मैं कहती हूँ हमारी ज़िंदगी में जो 95 टू 98% मुझे लगता है जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है ना, वो है टाइम मैनेजमेंट। यकीन करें जब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते ना, फिर तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको पता होना चाहिए कि मैंने किस टाइम पे क्या इनिशिएटिव लेना है, मैंने क्या काम पहले करना है, ताकि आप बाहर के लिए भी वक़्त निकालें। ये ना हो कि घर कामों को अवॉइड करके आप बाहर चले जाएँ, बाहर का खाना मँगवा लें, ना हेल्थ आपकी ठीक रहे, ना बच्चों की रहे। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। सबके बच्चों को मैं कहती हूँ शादाब रखे और माँ-बाप का साया अपने बच्चों पे सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये देखिए बर्नर मेरे उसी टाइम पे साफ़-सुथरे हो गए। फिर रात को मैंने ये काम कर-कुर के मैं सो गई, फिर सुबह उठी नाश्ता वग़ैरह बना के, नाश्ता वग़ैरह कर-कुर के, घर की सफाई थोड़ी बहुत करके, किचन मेरा साफ़-सुथरा था। हम लोग चले गए ओरिगा सेंटर। अच्छा, कौन नहीं जानता लाहौर में ये सबसे प्यारी और सबसे अच्छी मार्केट है। अच्छा, रेट्स का मुझे इतना आइडिया नहीं है, मतलब हम तो ओरिगा लिबर्टी से ही हमेशा शॉपिंग करते हैं। कुछ लोगों ने लास्ट टाइम भी मैंने लिबर्टी दिखाया, आप यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव कपड़े होते हैं। अच्छा, जिसको जो चीज़ सूट कर जाती है ना, वो फिर वहीं से लेते हैं। हम लोग यूज़्ड टू हैं इन चीज़ों के। और हम लोग कपड़े शादी के अगर बनाते भी हैं, इन 2 जगहों से बनाते हैं। अगर कोई और जगह हुई ना तो मुझे रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि ना मैंने बहुत ही प्यारी सी मैक्सी मेरा दिल कर रहा है बनाने को, या फ्रॉक स्टाइल। और मुझे ज़रूर बताइएगा मैं कहाँ से स्टिच करवाऊँ, कौन-सा जो है वो लूँ। इधर मोहम्मद को भी मैं साथ ले गई थी। मोहम्मद बेटा, ये देखें मेरा ब्लैक ड्रेस आप लोगों ने देखा ना, मैंने यहीं से ओरिगा से लिया और अभी तक ये आर्टिकल इनके पास है। मैंने आज से 4 साल पहले ये ब्लैक ड्रेस लिया था। ये आप लोगों ने मुझे पहने हुए भी देखा है, मेरी शॉर्ट वीडियो में भी देखा। मुझे इतनी खुशी हुई है, ओए! ये तो अभी भी यहाँ पे है। कुछ आर्टिकल्स होते हैं ना, वो मतलब ऑल राउंडर होते हैं। कुछ लोग भी ऑल राउंडर होते हैं, कुछ चीज़ें भी ऑल राउंडर होती हैं, यानी उनका ख़त्म नहीं होता जो दौर है ना। तो माशाल्लाह से ये स्काई कलर का ड्रेस देख रहे हैं आप, इसमें मैंने पिंक कलर का भी मेरे पास है, मैंने यहीं से लिया था। आज से 4 साल पहले, 2022 की बात है, नहीं 3 साल पहले मैंने ये आर्टिकल्स लिए थे और वही मुझे माशाल्लाह से नज़र आए मुझे थी। और ये पीछे रेड देख रहे हैं, ये भी आपने मेरा देखा हुआ ड्रेस, रेड ड्रेस मैंने यहीं से लिया था ओरिका से ही। मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी है ना इनके कपड़ों की, मुझे तो बड़ा पसंद आता है। और इनकी हर दुकान, हाँ रेट्स ये हैं कि अगर आप डिफरेंट दुकानें विज़िट करते हो ना तो आपको रेट्स मिल जाते हैं। हमें तो ये पता है ना कुछ दुकानों का, हम यूज़ टू हैं, उन्हीं से चीज़ें लेते हैं, तो हम डायरेक्ट उन्हीं के पास जाते हैं। ये भी बड़ी आसानी होती है कि आप ये कि एक-एक जगह फिरो और फिर घूमो और फिर उधर जाओ, उधर जाओ। आप स्पेसिफ़िक दुकानें अपने रख लें, उन दुकानों के आप रेगुलर कस्टमर बन जाएँ, बस वो पता होगा इनको कि ये हमारे कस्टमर हैं और वो फिर आपको और डिस्काउंट करके चीज़ें देते हैं। तो हमारे मामले में ये होता है, हमने वेलवेट की कुछ ड्रेसेस देखे, मैंने कहा चलो वेलवेट इस दफ़ा बनाते हैं। फिर मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था, इतना वो शौक रंग और इतनी वो मतलब अजीब सी लुक आ रही थी ना, इतनी चमकीलियाँ। मुझे ना चमकीलियाँ शमकीलियाँ नहीं पसंद, मुझे डिसेंट लुक, डिसेंट अटायर पसंद है। आप लोगों ने मेरी ड्रेसिंग देखी भी हुई है, चाहे शादी की ड्रेसिंग की क्यों ना हो। मैं इंस्टाग्राम पे देती रहती हूँ, जिन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया वो जाके देख लें, पलवशाज़ लाइफस्टाइल के नाम से है इंस्टाग्राम पे। मैं बहुत ही प्यारी प्यारी सी रील्स शेयर करती हूँ। तो बस जी, हम लोग 4 लोग गए हुए थे, साथ मोहम्मद को भी ले गए हम लोग। मोहम्मद की अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस घर में उसने रुकना नहीं था, तो मैंने कहा चलो 2 घंटे की बात है, 2 घंटे में हमने वापस आ जाना था, क्योंकि मैंने बताया ना स्पेसिफ़िक हमारी दुकान है। लेकिन हमने आज इस दफ़ा क्या किया, दिल कर रहा था, टाइम था, हम एक्स्ट्रा दुकानों में भी चले गए। लेकिन मैं सबको यही मशवरा दूँगी, अपनी टाइम मैनेजमेंट करनी है ना तो स्पेसिफ़िक जो दुकानें आपको पता है, जिनके आप रेगुलर कस्टमर, अच्छा चीज़ें वहीं से लीजिए जिनके हम रेगुलर कस्टमर। अब जिस दुकान पर मैं बैठी हुई हूँ ना, ये हम इनके रेगुलर कस्टमर नहीं हैं। लेकिन बस कहते हैं ना, दिल कर रहा था चलो आज विंडो शॉपिंग भी साथ साथ देखें, क्योंकि जब चीज़ लेनी होती है ना, बड़ा आपने सोच के, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई हो गई है ना, कपड़े आसमानों पे बातें कर रहे हैं, सही बता रही हूँ। लॉन के कपड़े हों और ये जो शादियों वाले कपड़े हैं, ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा है। इंशाल्लाह मैं वो व्लॉग्स भी शेयर करूँगी शादियों के, मैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आप लोगों को मिलवाऊँगी। तो मतलब देखूँगी अब जिस तरीके से भी मेरा हो सका तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी।
तो यहाँ पे ये देखिए ब्लैक में, लेकिन ये बहुत ही धुलनों वाला था। मैंने कभी मैं दुल्हन नहीं हूँ अभी शादी को बड़े साल हो गए हैं बस। तो जी यहाँ पे ये देखें मैंने ये बस बनाई छोटे छोटे क्लिप्स आप लोगों के लिए। ये देखें, तो जिनकी शादियाँ होने वाली हैं या आपके घर में किसी की होने वाली है ना, तो उनके लिए बेस्ट आइडिया ओरिगा जाएँ, वहाँ पे डिफरेंट दुकानें विजिट करें। क्वालिटी अच्छी होती है ना तो ऑटोमेटिकली रेट बन जाता है। और अच्छा एक और मज़े की बात बताऊँ, ये ट्रिपल रेट बताते हैं। आज ये मैं सीक्रेट रिवील कर रही हूँ, यकीन करें अगर ये जिस चीज़ का आपको कह रहे हैं ना 20,000, यकीन करें ये आपको 7-8 हज़ार में दे देते हैं वो चीज़। बस बार्गनिंग करनी है आपने, थोड़ा सा अपने आप को आपने थोड़ा यूज़ टू करना है। हाँ, मुझे नहीं आदत बार्गनिंग करने की, मेरे घर में जो मेरे साथ बड़े गए हैं ना वो ही करते हैं, क्योंकि ना मुझे भी इतनी आदत नहीं है ना। तो ये देखिए फैंसी कपड़े भी कुछ हम लोग देख रहे थे, तो माशाल्लाह से ये देखिए इतने खूबसूरत ड्रेसेस थे। ये तकरीबन 25 का एक ड्रेस था, लेकिन मैं अगेन बता रही हूँ कुछ दुकानें नहीं कम कर रही थी, लेकिन कुछ में हम जैसे पठानों की मार्केट है ना यहाँ पे, न्यू ओरिगा में भी हम लोग गए थे, तो वहाँ पे ना ये लोग कम कर देते हैं। इसलिए ना बार्गनिंग आपने बड़ी जो है ना करनी है आपने, जो वो कहते हैं ना क्या उसको बोलते हैं, भाओ धाओ वो आपने इस तरीके से करना है। अच्छा यहाँ पे जैसा मुझे मुझे चाहिए था ना, वैसे सही बताऊँ मुझे कुछ भी नहीं नज़र आया। मैं बड़ी डिसहार्ट होके आई, मुझे कुछ भी नहीं मेरा टाइप का नज़र आया। फिर मैंने 1-2 ड्रेसेस लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह जब पूरी शॉपिंग मेरी रेडी हो जाएगी ना। फिर लेकिन वो घर के लिए ले लिया एक ड्रेस। मैंने कहा चलो इंसान ढोलकी पे जाता है तो फिर वो पहन लेता है ड्रेस, लेकिन अभी तक मेहंदी बारात वलीमे का कोई ड्रेस नहीं मैंने डिसाइड किया कि मैंने क्या लेना है क्या नहीं। मुझे कुछ नज़र मतलब एक चीज़ होती है ना, मेरी हमेशा से आदत है कि मैं एक ऐसी चीज़ लूँ जो मेरे दिल को ठा करके लग जाए, यानी एक नज़र में प्यारी हो जाए। वो मुझे कोई चीज़ नज़र ही नहीं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें थी बहुत ज़्यादा। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। मुझे होता है कि सबसे यूनिक हो, जो किसी ने पहना ना हो। मेरे से ना कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं होती। कुछ लोग होते हैं ना, उसको देख लिया उसने वो पहना तो अगले दिन जाके बाज़ार से वही चीज़ उठा लाते हैं। मेरी वो आदत नहीं है। मैं कहती हूँ अगर अगले बंदे ने वो लिया है ना तो मैं कुछ डिफरेंट लूँ, यानी मेरा ऐसा होना चाहिए जो किसी के पास ना हो। आपने मेरे किचन के कई आइटम्स देखे हैं जो यूनिक होते हैं। मुझे काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, आप किचन में जो चीज़ रखती हैं ना अगले दिन उसकी फ़ोटोकॉपी आई होती है। डिफरेंट व्लॉगर्स, डिफरेंट होम मेकर्स सेम आपकी चीज़ें ला के ना कॉपी पेस्ट कर रही होती हैं। अच्छा मैं बताऊँ इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं आई एम अ इन्फ्लुएंसर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो मेरा नेचर है ना, अगर मैं डिफरेंट हूँ तो सब तो नहीं डिफरेंट हो सकते। तो बहुत से लोगों में ये नेचर होता है कि वो दूसरों को देख के जो है ना वो इंस्पायर होते हैं और उनको अडॉप्ट करते हैं, उनकी ज़िंदगी उनको अच्छी लगती है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। लेकिन हाँ, इतना ना कर लें कि आहिस्ता आहिस्ता आप लोग एहसास कमतरी में चले जाएं, आप अपने आप को डिग्रेड करना शुरू कर दें। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है इंसान जब एहसास कमतरी में जाता है ना तो वो फिर अल्लाह से कनेक्टेड नहीं रहता। क्योंकि एहसास कमतरी क्या है कि आपको अपनी ज़िंदगी पे खुशी नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी से मायूस हो, आप लोगों को अपनी ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही, इसीलिए आप एहसास कमतरी में जा रहे हो। मैं हमेशा एक एग्जांपल देती हूँ, कमल के फूल की तरह बने, जो कीचड़ में रह के भी तरोताज़ा रहता है। ये ना हो कि आप में एहसास कमतरी आ जाए और आप अपने आप को ही बस कुड़ते रहें, सड़ते रहें अंदर से, और जल जल के वो कहते हैं ना वो क्या होता है उसको, बस आप ख़त्म हो जाएं। तो इस वजह से शुक्र अदा करें, अल्लाह ने आपको जितना दे दिया, किसी को दे के ख़ुद को मतलब ना रखा करें। इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत होती है। किसी को दे के उस तरह की चीज़ें ना लाया करें, किसी को दे के उस तरह की बनने की कोशिश ना करें। अपने आप को आप बस अपनी प्रायोरिटी पे रखें। मेरा ये मैसेज आज सबको। बट बहरहाल थैंक यू सो मच जो लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, जो लोग मेरा शुक्रिया अदा करते हैं, जो लोग मेरी चीज़ों को इतना एडमायर करते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत ज़र्व की बात है, क्योंकि मैं तो हूँ ही एक आम सी बंदी, कोई मेरे इतने ज़्यादा फॉलोअर्स तो हैं नहीं, लेकिन आप सब इतना प्यार देते हो, इसी में मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है। तो यहाँ पे जूतियाँ कुछ पसंद आ रही थी, मैंने कभी फ्लैट में नहीं लेनी है, ऐसे फजूल खर्ची नहीं करनी। अभी आके ही बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाना है, जब हमने तैयारी करनी है, कपड़े बनाने हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा होना है। पता है ना फैंसी कपड़े कितने महंगे होते हैं। तो भाई मैंने इसीलिए कहा भाई अभी फजूल खर्ची नहीं करनी। ये देखें जी कितना खूबसूरत ड्रेस था ये ब्राइडल्स का। मैंने फिर आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग करती रही, मैंने कहा चलो मेरी बहनों का भला हो जाएगा, और जल्दी इंशाल्लाह गैराज में क्या चेंज किया वो भी शेयर करूंगी। लेकिन ये देखें जी पौधों के हालात देखें, वाइट वॉश हुआ है ना, पेंट हुआ है गैराज में, दीवारें तो अच्छी हो गई हैं, इसीलिए मैं छेड़ नहीं थी रही। मुझे पता है ना बाद में बहुत स्यापे होते हैं। और देखें मेरे पौधे माशा इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, सब ने दुआ करनी है ठीक हो जाए। मेरा मनी प्लांट जल गया है, मुझे इतना दुख हो रहा था ना कि मैं बस केयर भी नहीं कर पाई बीच में, ऊपर से पेंट पूरे 2 हफ्ते लगातार होते रहे। आप लोग कहते हैं ना अंदर रूम को भी पेंट करवाएं, मैं इसीलिए ये जो है ना मज़दूरों को नहीं अंदर घुसा रही, क्योंकि अगर ये लोग घुस गए ना तो बस फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और जितनी मेरी स्ट्रिक्ट रूटीन हुई है आजकल। तो बस जी ये था छोटा सा व्लॉग मेरी बहनों के लिए। उम्मीद करूंगी आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।